कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सेना खड़ी हुई थी तो आज कन्हैया सामने और खड़े हो गए। कहने लगे भैया अगर पांडवों की तरफ से कोई कौरवों की तरफ जाना चाहता हो तो अभी चला जाए, और पांडवों की तरफ से कौरवों की तरफ से अगर पांडवों की तरफ आना चाहता हो तो वो अभी आ जाए, फिर नहीं बदला बदली होगी। कोई नहीं आया। परीक्षित महाराज, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी छोटी सी उम्र थी, वो सामने आ गया। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे भैया तुम कौन हो और इस रणभूमि में क्या कर रहे हो, जहाँ पर इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तुम घर जाओ। और कौन सी साइड आए हो तुम? हाथ जोड़ करके वो बच्चा कहने लगा प्रभु तुम्हें क्या बताऊं, नौतो तो एक लगती हूं ना आप कहते हैं, हम तो बिना नौते के आए हैं। बोले तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो आज वो बच्चा रो करके कहने लगा वो था कौन? परीक्षित महाराज ध्यान देना। अरे सुनो प्रभु धरि ध्यान, गिरा बालक ने रे उचारी, भैया नीचे ध्यान देना एक एक बात पर। अरे गिरा बालक ने उचारी, मोई गए धनुष और बाण, हुक्म मोई दे गई मेहतारी। मोई गए धनुष और बाण, यज्ञपति महाराज समझ में आ रही है। अरे चलो कुरुक्षेत्र जाइए बेटा, जादल की होवे हार, मनती तू बाकी करी लइए, जादल की होवे हार। और वो बालक कहने लगा तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, इंट्रोडक्शन तो सुनो। भीमसेन तोरे मेरे नाती हूँ, बरबरी के है नामो हमार, घटोत्कच में बेटा हूँ, मौलवी कहिए माता हमार। वो कहने लगा मेरे पिता का नाम घटोत्कच है, भीमसेन का नाती हूँ, मेरी माता का नाम मौरवी है और मेरा नाम बरबरी। इतना सुना तो भगवान कन्हैया की आंखों से आंसू निकल गए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्षत्रिय पांडवों का है और वो भी आज मारा जाएगा। बोले तुम कितने बड़े भैया धनुधारी और जो तुम इतनी मदद कर लोगे सबकी। बोले ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मेरे पास 3 बाण है, 3। खासियत मालूम है ना कि एक बाण चलाऊंगा जिसको मार देगा उस पर निशान लगा देगा पहले ही, और दूसरा चलाऊंगा उनको मार देगा और तीसरा चला दो ना फिर बचेगा कुछ ना। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसे काम नहीं बनेगा, अब चतुराई चलनी पड़ेगी।
आज तक परीक्षित महाराज कन्हैया जैसा राजनीति नेता पैदा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। उसी समय आज बोले हम ऐसे नहीं मान सकते, कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ। बोले ये पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसके जितने भी पत्ते हैं सब एक ही बाण से भेद दो। जैसे ही बाण चलाया और जैसे ही बाण सारे पत्ताओं पे जाने लगा परीक्षित महाराज, उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी लंबी भुजा की एक पत्ता तोड़ा और तलवार के नीचे दबा लिया। चतुराई में कि जब सब सारे पत्ताओं को भेद देगा तब निकाल के दिखा देंगे भैया ये तो तैसो को तैसो ही है। उसी समय आज बाण सारे पत्ताओं को भेदता रहा, अंत में जमीन में घुस गया और जमीन में घुस करके भगवान कन्हैया के तलवार से आकर के टकरा गया। अब तो पसीना छूट गए भगवान। बरबरी कहने लगा प्रभु या तो पैर हटा दो नहीं तो पार करके निकल आएगा। बोले गोविंद भगवान की। बोले वास्तव में तुम धनुर्धर तो हो लेकिन दानी कितने बड़े हो। बोले दानी फानी ज्यादा बड़े तो नहीं है प्रभु, लेकिन कुछ मांगोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बोले अगर तुम दान देना चाहते हो तो हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। बेटा देखो सामने सोई बोल उठे जगदीश है, दान करे रण मध्य में तो अपनों काट दे शीश है। बात सुनी जवन श्याम की सोई खींच लई तलवार है। बरबरी कसे पीरनी आज धर से काट दई नार है। आज बरबरी ने देर नहीं की और तलवार लेकर के अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही शीश नीचे गिरने वाला था तब तक तो भगवान कन्हैया ने अपने हाथों में ले लिया और वो कटा हुआ शीश कहने लगा प्रभु तुमने तो मुझसे मांग लिया लेकिन हम भी तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। दीन लोक जा धरन पे और नाथ बने घन श्याम है। शीश कटो कुरुक्षेत्र में तो मोती कईयो श्याम है। बात सुनी घन श्याम की सोई बेटा बन गो श्याम है। पूजा जग में है रही बेई खाटू बाला श्याम है। बोल खाटू भगवान की। जो राजस्थान के अंदर मंदिर बना हुआ है वही बरबरी थे और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कलयुग में तुम्हारी मेरे समान पूजा होगी और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। आज श्री सूत जी समझा रहे हैं सौनक ऋषि। अति संक्षिप्त में देखें आज धीरे 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 युद्ध हुआ 10वें दिन और सरसैया पर और भीष्म पितामह आ गई। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी सेनापति बने। 5 दिन तक उन्होंने युद्ध किया, वो भी आज धराशायी हो गए। 3 दिन तक कर्ण ने युद्ध किया, वो भी धराशायी हो गए। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा दुर्योधन को। आधी रात का समय है, इतना खून बह गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में कि नदी बह गई थी कुरुक्षेत्र में खून की। दुर्योधन देख रहा था आगे जाऊंगा पांडव मार देंगे, पीछे जाऊंगा नदी में डूब करके मर जाऊंगा, इतना खून बहा था। ध्यान रखना, अंदाजा लगाना लोगों। उसी समय आज पांडवों ने देखा कि अब तो सारी सेना मर गई, अब तो विजय हमारी हो गई। उसी समय आज कुंती के पास में पहुंच गए। कुंती से कहने लगे